क्या होगा जब रात के अंधेरे में कोई तुम्हें सिर्फ मजाक के लिए शिकार बनाए? ना दुश्मनी ना वजह, सिर्फ मास्क और खामोश कदम। वो नॉक करते हैं, अंदर आते हैं और फिर खेल शुरू होता है। यहाँ सवाल क्यों का नहीं है, सवाल ये है कि तुम कितनी देर तक जिंदा रह पाओगे। सो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक गाड़ी को दिखाते हुए होती है जो रात में गैटलिन लेक में आती है, जिसमें 3 अननोन लोग होते हैं। उन लोगों ने मास्क लगाया होता है। वो अपनी गाड़ी एक जगह पार्क करते हैं। इसके बाद हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो सो रहे थे। तभी उनका डोर नॉक होता है, जिस पर वो लेडी उठकर देखने जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके घर में ऑलरेडी एक लड़की है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो लड़की कोई जवाब नहीं देता और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हम उस लड़की को देखते जो ओल्ड मैन के पास आकर लेट जाती है। उसने एक डॉल का फेस लगाया था। सो दोस्तों, उस ओल्ड कपल के साथ क्या हुआ हम आगे देखेंगे। अब हम माइक को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में सामान रख रहा था। इसके बाद हम किन और उसकी मॉम सिंडी को देखते हैं। सिंडी अपनी बेटी से चलने को बोलती है और वो बाहर आ जाती है। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम ल्यूक था। तो इनकी फैमिली जो है वो गैटलिन लेक उनके अंकल मर्फ के घर ट्रिप पर जा रही थी, क्योंकि वो बोर्डिंग स्कूल में डालने वाले थे, इसलिए कुछ टाइम वो साथ में स्पेंड करना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से निकलते, क्योंकि उन्हें निकलने में लेट हो गया था। इसलिए सिंडी अपने अंकल मर्फ को वॉइस मैसेज करती है कि उन्हें वहाँ पहुँचने में रात के 10 बज जाएंगे। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि रात हो चुकी थी और वो लोग फाइनल गैटलिन लेक में पहुँच जाते हैं। वहाँ सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा था, जिसमें माइक कहता है क्या यहाँ कोई नहीं है। सिंडी कहती है कि शायद लेबर डे के बाद यहाँ से सब लोग चले जाते। अब हम देखते हैं कि वो अंकल मार्क के ऑफिस पहुँचते। वहाँ सिंडी ऑफिस के अंदर जाती है। वहाँ अंधेरा था। वो लाइट ऑन करके कुछ लेकर वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है और माइक से कहती है कि अंकल का लेटर मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो मॉर्निंग में मिलेंगे और हम लोग नंबर 7 ट्रेलर में रहेंगे। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो सब अपने ट्रेलर तक पहुँच जाते। वो अंदर जाते और वहाँ माइक देखता है कि वहाँ कुछ खाने की चीजें भी रखी है, जिस पर वो पूछता है कि यहाँ हमारे अलावा और कोई भी रह रहा है, जिस पर सिंडी कहती है कि पता नहीं। अब वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी कोई उनका डोर नॉक करता है। सिंडी डोर ओपन करती है और पूछते है कि आप कौन हो। डोर के उस पर से आवाज आती है क्या तुम्हारा घर पर आई है, जिस पर सिंडी कहती है कि शायद तुम गलत जगह आई हो। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। सबसे कार्ड खेलने को कहा जाता है, लेकिन उसके डॉटर का मूड ऑफ था, इसलिए वो ट्रेलर से बाहर निकलकर चली जाती है। ये देखकर उसके फादर उसके पीछे जाने को कहते हैं, लेकिन उसकी मदर मना करती है और लूक को उसके पीछे जाने के लिए कहती है, जिस पर लूक सिंडी को ढूंढता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है। फिर हम किन को देखते हैं जो कि बाहर बैठकर सिगरेट पी रही थी। तभी वहाँ लूक भी आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में थी, इसलिए वहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे लूक भी चला जाता है। दूसरी तरफ हम उनके पेरेंट्स को देखते हैं जो बहुत समय बाद कुछ अच्छा टाइम एक साथ बिता रहे थे। तब उनका डोर दोबारा नॉक होता है। माइक बाहर देखने जाता है और वो डोर ओपन करता है, जहाँ हम देखते हैं कि फिर से वही लड़की वापस आती है। माइक उससे पूछता है क्या तुम्हें किसी का कॉल करना है, लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो पीछे मुड़कर माइक को देखती है। इस पर उसकी वाइफ कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और पूछती है बच्चे कहाँ हैं। वो अंदर जाकर बच्चे को ढूंढने के लिए कहती है। फिर हम दोनों भाई बहन को देखते हैं जो सड़क पर थे और अपने बचपन की बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कि लूक से पूछते हैं कि अंकल आंटी यहाँ पर अकेले क्या करते होंगे। इस पर लूक कहता है कि पता नहीं। तभी उनकी नजर एक ट्रेलर पर पड़ती है जिसका डोर ओपन था। कीर उसकी तरफ बढ़ने लगती है और लूक को भी चलने को कहती है। दोनों ट्रेलर के अंदर जाते हैं, जहाँ लूक आवाज लगाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कीर वहाँ पर रखी हुई चीजों को देखने लगती है और उसे एक ड्रिंक की बोतल भी मिलती है, तो वो उसे लूक को पीने को कहती है। तभी अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। लूक अंदर जाकर डोर ओपन करके देखता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। इस पर वो दोनों थोड़ा रिलैक्स हो जाते। फिर वो लोग विंडो के पास जाते, जहाँ पूरी विंडो पर हेलो लिखा हुआ होता है। तभी किंग की नजर एक चेयर पर पड़ती है, जहाँ कपड़े पर ब्लड लगा होता है। वो लूक को कपड़े के पास जाकर देखने को कहती है। जब वो कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि उनके अंकल मार्क और आंटी की मौत हो चुकी थी और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया है और चेयर पर बांध दिया गया था। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते और वहाँ से भाग जाते। भागते हुए वो दूसरी जगह पहुँच जाते, जहाँ उनके मॉम डैड मिल जाते। वो दोनों शॉक हो जाते और पूछते कि क्या हुआ। लूक उन्हें अंकल और आंटी की डेड बॉडी के बारे में सब कुछ बताता है। फिर माइक सिंडी और अपनी डॉटर को ट्रेलर में वापस जाने को कहता है और खुद लूक के साथ वापस जाता है। इसके बाद हम सिंडी और उसकी बेटी को देखते जो ट्रेलर में पहुंच चुके थे। वो देखते हैं कि किसी ने सारे सेल फोन तोड़ दिए हैं। सिंडी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉल फेस उनके घर में पहले से ही मौजूद होती है। वो उन पर अटैक करने लगती है। सिंडी अपनी बेटी को लेकर दूसरे रूम में भागती है और हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दूसरी तरफ ल्यूक और माइक
अंकल मार्क की डेड बॉडी के पास पहुंचते माइक पुलिस को कॉल करने को कहता है, लेकिन लैंडलाइन की वायर पहले ही काट दी गई होती है। तभी उन पर फायरिंग होने लगती है और वो छुप जाते। माइक वापस ट्रेलर जाने को कहता है, लेकिन डोर पर एक मास्क पहना आदमी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होता है। वो वापस छुप जाते हैं। माइक को याद आता है कि अंकल मार्क के पास गन थी। उसे ड्रॉर में गन मिल जाती है। माइक मास्क मैन को शूट करने जाता है, लेकिन वो वहाँ से जा चुका होता है। दोनों वापस ट्रेलर पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सिंडी मर चुकी है। वो रो पड़ते और अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाते हैं। इस दौरान उनकी कार पर हमला होता है और कार एक ट्रेलर में जाकर फंस जाती है। दूसरी तरफ किन को डॉल फेस चेस कर रही होती है। वो भागते हुए एक कार तक पहुंच जाती है, लेकिन उस कार में भी मास्क मैन होता है। वो बचकर एक टैंक में छुप जाती है, जहाँ उसे एक और मास्क गर्ल दिखती है, जिसका नाम था पिनअप गर्ल। उधर लूक को होश आता है और वो माइक को उठाता है। माइक के पेट में एक बड़ी लकड़ी घुसी होती है। लूक उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलती। माइक लूक को गन देकर किन को ढूंढने को कहता है। मास्क मैन माइक के पास आता है और माइक उससे अपनी फैमिली को छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन मास्क मैन उसके गले में चाकू घुसा देता है और माइक की वही मौत हो जाती है। यहाँ बताया जाता है कि ये लोग साइकोपैथ किलर से जन्नी खुशी के लिए लोगों को मारते हैं। किन एक ट्रेलर में छुप जाती है, जहाँ डॉलफिश उस पर अटैक करती है, लेकिन तभी लूक वहाँ आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। दोनों वहाँ से बचकर भागते हैं। लूक ऑफिस पहुंचकर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी मास्क मैन और पिनअप गर्ल उसका पीछा करते हैं। लूक स्विमिंग पूल तक पहुँचता है, जहाँ पिनअप गर्ल उस पर अटैक करती है। लूक उसे फाइट करके मार देता है, लेकिन तभी मास्क मैन आ जाता है और लूक पर हमला करता है। फाइट के दौरान लूक पूल में गिर जाता है और मास्क मैन भी उस पर अटैक करता है। लूक उसे पानी में खींचता है, लेकिन मास्क मैन उसे चाकू मार देता है और उसे मरा हुआ समझकर चला जाता है। कुछ देर बाद किन वहाँ आकर लूक को बचाती है और हेल्प लाने जाती है। रोड पर उसे एक ऑफिसर मिलता है, लेकिन डॉलफिश ऑफिसर को मार देती है। किन गन से डॉलफिश को शूट कर देती है। जब वो पूछते तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो डॉलफिश कहती है बदला। किन उसे दोबारा शूट कर देती है। उसके बाद किन कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मास्क मैन अपनी कार से टक्कर मारकर उसकी कार पलट देता है। किन मास्क मैन की लीकिंग कार में आग लगा देता है और वहाँ से भागती है। उसे लगता है कि मास्क मैन मारा गया, लेकिन वो फिर से जिंदा निकल आता है और उसका पीछा करता है। आखिर में किन एक ब्रिज पर गिर जाती है। मास्क मैन उसके पास आता है, लेकिन जख्मों की वजह से वो भी गिर पड़ता है। किन एक गाड़ी रोकने की कोशिश करती है। मास्क मैन फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन किन एक बड़ी लकड़ी से उसे मारकर गिरा देती है और वहाँ से बच जाती है। सुबह होने पर सीन चेंज होता है। लूक हॉस्पिटल में एडमिट होता है और किन शॉक से बाहर नहीं आ पाती और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये खतरनाक कहानी। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो का कौन सी वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, बेल आइकन तो दबा के रखना। तो आज के लिए तब तक के लिए बाय गाइस।